स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग ग्रुप डी 2018 में पूछे गए फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों ग्रुप डी में न्यूमेरिकल एग्जाम में अहम भूमिका निभाता है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को आप अनदेखा नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, देखिए बोल रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराया जाता है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। दोस्तों जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराया जाता है और पूछ ले कि चौथे सेकंड या किसी भी सेकंड में, 10 सेकंड में या 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, तो वहाँ पे आपका देखिए जैसे जी बराबर आपका दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण बराबर आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर दोस्तों किसी भी ऊंचाई से गिराने पर समय में पूछे कि अगर 10 सेकंड के बाद तय की गई दूरी या 15 सेकंड के बाद किसी भी समय में, ठीक है, तो वहाँ पे आपका दूरी यानी h बराबर आपका हो जाएगा g/2 होता है इंटू 2x-1 होता है, ठीक है। जहाँ g के मान दिया हुआ है 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 गुने आपका देख लीजिए यहाँ से चौथे से कितना समय में बोल रहा है, तो चौथे सेकंड में, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 10/2 हो जाएगा और गुने ये 4 दूनी 8 हो गया और -1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 5 हो गया और ये आपका 7 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 7×5 = 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपका 35 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी आपका कितना होगा, 35 मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे 80 दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होएगा, यहाँ पे 80 कोई काम का नहीं है, आपका केवल डिपेंड करता है कि कितना सेकंड में वो पूछ रहा है, ठीक है। जितना सेकंड में पूछेगा वहाँ पे x का मान उतना ही सेकंड रखेंगे और आप इस फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि 800 किलोग्राम भार वाले एक कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों किया गया कार्य बराबर हो जाएगा, देखिए ये W है, ठीक है। W बराबर आपका हो जाएगा ½ m इंटू ये होता है 10 के स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा 10 के स्क्वायर और माइनस आपका 5 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका ½ हो गया और m कितना दिया हुआ है, m आपका 800 किलोग्राम है, तो 800 हो गया, ये आपका हो गया 100 और माइनस हो जाएगा आपका 25 हो गया, ठीक है। देखिए ये आपका 400 हो गया, ये आपका हो गया 75 हो गया। तो 75 में 400 से 75 में आप 4 से गुना करेंगे तो आपका ये 300 हो जाएगा और 300 पर 00 हो जाएगा, ठीक है, यानी 30,000। और दोस्तों कार्य का SI मात्रा क्या होता है, आपका जूल होता है, तो यहाँ पे जूल हो जाएगा, ठीक है, यानी 30,000 आपका जूल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। देखिए दोस्तों अगर इसको आंसर पूछ लिया जाए किलो जूल में, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें 1000 से आप भाग दे दीजिए। जैसे 1000 से भाग दे दिए तो 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, आपका 30 क्या हो जाएगा, किलो आपका जूल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी में भी पूछे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। दोस्तों एक चीज़ और न्यूमेरिकल में आपको बता देते हैं। न्यूमेरिकल के प्रश्नों को जैसे ही आप एग्जाम में देखेंगे तो सबसे पहले आपको माइंड में एक क्लिक करना चाहिए कि सबका SI यूनिट सेम है ना। सबका SI यूनिट आपका अगर सेम नहीं है तो पहले SI यूनिट सेम कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक SI में है एक आपका CGS में है, आप वैसे बना दिए, आपका गलती हो जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है। और वो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन रहता है, आप फर्स्ट लगाएंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी को पहले SI में बदल दीजिएगा, ठीक है, तभी आप बनाइएगा। चलिए अगला आगे क्वेश्चन देखेंगे, उसमें ऐसा प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ऊर्ध्वाधर मतलब होता है वर्टिकल, ऊपर से फेंका जाता है, ठीक है। तो 3 सेकंड के बाद इसका विस्थापन क्या होगा। तो देखिए S बराबर आप जानते होंगे, S बराबर आपका होता है क्या, UT, ठीक है। अब देखिए ऊर्ध्वाधर अब फेंका जाता है ना, फेंकने का मतलब होता है नीचे से फेंक रहा है कोई, तो फेंक रहा है तो ये ग्रेविटेशनल के विपरीत काम कर रहा है। जैसे किसी वस्तु को आप नीचे से फेंक रहे हैं, एक ऊपर से गिरा रहे हैं, तो ऊपर से गिराएंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, लेकिन नीचे से फेंक रहे हैं तो ग्रेविटेशनल जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विपरीत न फेंक रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका -a हो जाएगा, आपका -12 GT² हो जाएगा, ठीक है।
समझ गए हो कि माइनस क्यों दिए हैं, क्योंकि ऊपर की ओर विपरीत फेंका जाता है पृथ्वी के ऊपर में तो माइनस होगा, और ऊपर से अगर कोई वस्तु को छोड़ा जाएगा तो वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देख लीजिए आगे सभी का देख लीजिए, मान आपका दिया हुआ है, देखिए यू बराबर आपका दिया हुआ है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, v बराबर हो गया आपका, देखिए यू जो होता है आपका प्रारंभिक वेग होता है, v जो होता है वो आपका अंतिम वेग होता है, ठीक है। तो देखिए भी जैसे मान लें कि कोई वस्तु को फेंकेंगे यदि तो कुछ वेग ही से न फेंकेंगे, और लास्ट में जब गिरना प्रारंभ कर देगा वो, तो जहाँ पर जाकर वेग 0 हो जाएगा वहीं से तो गिरना वो प्रारंभ कर देगा, तो वहाँ पे वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो भी यू आपका प्रारंभिक वेग कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, अब भी आपका 0 हो गया, और टाइम दिया हुआ है t बराबर आपका 3 सेकेंड है। तो देख लीजिए सब आपका यहाँ पे SI यूनिट में दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मान रख दीजिए। यहाँ पे देखिए ये 20 हो गया, और गुने टी का मान कितना हो गया 3 सेकंड दिया हुआ है 3 रख लीजिए, और हाफ, और गुने आपका जी का मान कितना हो जाएगा, जी का मान 10 होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 हो गया, और आपका ये समय का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आपका कर लीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना आपका 60 हो गया, और माइनस देखिए 2 से काटेंगे यहाँ पे तो 5 बार में कट जाएगा, और 3 तियारी 9 5 कितना हो गया ये आपका 45 हो गया, यानी आपका 15 मीटर विस्थापन आपका क्या होगा दोस्तों 15 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका 15 मीटर आंसर हुआ। चलिए उम्मीद करते हैं इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। दोस्तों पहले आवृत्ति की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसी को क्या बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं, यानी 1 सेकंड में जितना कंपन करेगा उसी को आवृत्ति बोलेंगे। तो हम 1 सेकंड में निकालेंगे, यहाँ से डायरेक्ट नहीं लिखेंगे दोस्तों, 1 सेकंड में पहले निकालेंगे। देखिए जैसे 2.5 सेकंड में आपका 20 कंपन करता है, ठीक है 20 कंपन करता है, तो 1 सेकंड में कितना करेंगे, क्योंकि 1 सेकंड में जो करेगा उसी को तो आवृत्ति बोलेंगे। तो 1 सेकंड में कितना करेगा आपका 20/2.5, ठीक है। तो ये आपका जाएगा पॉइंट, तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो आपका 25 8 आपका कितना हो जाएगा 25 8 200, यानी 8 हो जाएगा, ये 8 हर्ट्ज हो जाएगा। अब इसी को क्या बोलेंगे एन बोलेंगे, ठीक है एन बोलेंगे, एन बराबर 8 हर्ट्ज। क्योंकि अभी परिभाषा क्या बताए, फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिए आवृत्ति का, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसी को आवृत्ति बोलेंगे। तो एक 2.5 सेकंड में 20 कंपन है तो हम 1 सेकंड में ना निकालेंगे, क्योंकि आवृत्ति निकालना है, एक सेकंड को ही क्या बोल देंगे, एक सेकंड में जो होता है उसी को आवृत्ति बोलते हैं। तो 2.5 सेकंड में 20 कंपन करता है तो 1 सेकंड में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 8 हर्ट्ज आपका। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में SI यूनिट हर्ट्ज होता है, आवृत्ति को मापते हैं तो हर्ट्ज लिखेंगे, ठीक है। तो आपका 8 हर्ट्ज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है, देखिए 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता का गणना कीजिए। दोस्तों ये जो है, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों ग्रुप डी में पूछा है। अब फिर जो ग्रुप डी 2021 में होगा, लास्ट लेकर डेट देगा दोस्तों उसका एग्जाम का, उसमें भी इसी टाइप के प्रश्न आपका रहेगा, मतलब ये भी कंफर्म है। तो देखिए ये कैसे बनता है, देखिए बिलियन के सांद्रता आपका हो जाएगा, देखिए बिलियन की सांद्रता बराबर आपका हो जाएगा, देखिए जो रहता है जैसे 33 ग्राम है तो 33 लिख लीजिए पहले, ठीक है। अब बटे दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। इसका बनाने का शॉर्टकट तरीका बता देते हैं, 320 अब प्लस आपका 33 हो गया। अब गुने क्या कर दीजिएगा आप 100 से गुना कर दीजिएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, ये 33 बटे ये दोनों का जोड़ अब गुने 100, ठीक है। यही आपका बिलियन का सांद्रता आ जाएगा, यानी 33 बटे कितना हो गया 353 हो जाएगा, अगुने आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, भागा देंगे तो आपका यहाँ पे 9.35 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है।
विलयन की सांद्रता बराबर हो जाता है जितना जितना नमक का मात्रा जो बचता है उतना उतना बटे आपका दोनों का योग होता है, और गुने 100 से मल्टीपल कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा विलयन की सांद्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि 3 केजी के एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकेंड से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, ठीक है पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है। तो दोस्तों प्रतिघाती वेग होता है, जैसे मान लीजिए कि पिस्तौल चला, ठीक है, और वो पीछे मुझे बहुत तेज से झटका देता है, ठीक है, उसी को यानी कितना वेग से वो झटका दिया वही हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत लगेगा, और संवेग संरक्षण के सिद्धांत से आपका हो जाता है, जैसे देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत से आपका हो जाता है m1 v1 बराबर m2 v2 होता है, ठीक है, क्योंकि संवेग बराबर क्या जानते हैं, संवेग को p से डिनोट करते हैं दोस्तों, और संवेग बराबर आपका क्या होता है, a आपका mv होता है, p mv होता है, p को आप संवेग बोलेंगे, m द्रव्यमान हुआ, v आपका वेग होता है जहाँ, ठीक है। तो देखिए जहाँ क्या निकालना है, देखिए 3 केजी के एक पिस्तौल से 180 मीटर के वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, ठीक है। तो देखिए ए लिखिए आप m1 है, तो m1 आपका कितना हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। और आपका v1 जो है आपका निकालने के लिए है v1, और m2 जो है आपका m2 देख लीजिए, m2 आपका 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम दोस्तों है, तो इसको क्या हम क्या बताए हैं कि सभी को SI यूनिट में, देखिए ये भी SI यूनिट में है, आपका वो वजन का आपका केजी होता है द्रव्यमान में, वेग का आपका मीटर प्रति सेकंड होता है SI में, अब आपका देखिए द्रव्यमान का आपका यहाँ पे क्या दे दिया, ग्राम में दे दिया, तो इसको भी केजी में बदल लेंगे ना, तो देखिए ये 40 बटे क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, तो ये केजी में बदल गया। अब v2 दूसरा वेग कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, तो आप 180 लिख दीजिए यहाँ पे, v1 जहाँ निकालना है वेग प्रतिघाती वेग, तो ये हो गया आपका 40 बटे 1000 अब गुने 180, अब बटे कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इसको कट कर दीजिए, 2 शून्य से 1 खत्म हो गया आपका, ये आपका 3 छक 18 हो गया, ये आपका हो गया, देखिए फिर काट लीजिए आप, 2 दूनी का 4 हो गया, और 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा 6 दूनी 12 अब बटे 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो गया, ये आपका मीटर प्रति सेकंड हो गया दोस्तों। तो ये भी ऑप्शन में रह सकता है, और -12/5 भी ऑप्शन में ही रहेगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, -12/5 होगा, क्योंकि प्रतिघाती बोल रहा है ना, जो भी अपोजिट वेग होगा वो माइनस में होगा। जैसे मान लीजिए कि एक कितना वेग से गोली गया उसको तो पॉजिटिव से दर्शाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव से, लेकिन बैक जो मार रहा है कि कितना से वो बैक मतलब रिटर्निंग कर रहा है, तो उसको माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसलिए आप -12/5 मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे, ठीक है। आपका -12/5 ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों बोल रहा है, देखिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। धारा को ए से डिनोट करते हैं दोस्तों, एम्पियर खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश क्या होगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान है दोस्तों, आवेश बराबर आप क्या जानते हैं, Q बराबर आपका IT होता है, ठीक है। आवेश बराबर होता है धारा गुने समय होता है, ठीक है। तो आपका धारा कितना हो गया, धारा आपका 0.8 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका समय देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है, बहुत कंफ्यूजन वाला है। देखिए यहाँ पे तो आपका धारा का एसआई में दिया हुआ है, लेकिन एसआई में दिया हुआ है एम्पियर, लेकिन यहाँ पे समय जो है आपका मिनट में दिया हुआ है, जबकि समय का एसआई मात्रक जो होता है आपका सेकंड होता है। तो आप इसको सेकंड में बनाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप 3 से गुना करके आंसर लिखेंगे, आपका 100% गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले 3 लिख लीजिए और इसको 3 को है आप सेकंड में बदल लीजिए, ठीक है, 60 से गुना करके। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ना कि आप IT लिख देंगे, क्योंकि जो परीक्षा लेने वाला होता है यही गलती करवाने के लिए क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, Q बराबर IT लिखे और I का मान पुट किए, T का मान पुट किए, और 8 तियारी 24 लिख देंगे। 2.4 आपका गलत, करेक्ट मतलब होगा ही नहीं, वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको SI यूनिट में ही, क्योंकि बार बार बता रहे हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल में SI यूनिट में ही करके बनाइएगा। सभी को पहले देख लीजिएगा कि SI यूनिट में है कि नहीं, ठीक है ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 8/10 हो गया, अगुने 3 हो गया, अगुने ये 60 हो गया, ये खत्म हो गया आपका
ये 8 तियारी 24 हो गया, ये 6 हो गया आपका, 6 चौका 24 हो गया, 2 हो गया, 6 दूनी 12, 13 आपका 14 हो गया। ठीक है, 144 आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इतना आपका आवेश का मात्रा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत रिपीट करता है। देखिए 50 केजी भार का एक लड़का 9 सेकंड में 45 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करें। ठीक है, देखिए दोस्तों शक्ति बराबर आपका क्या होता है, P बराबर होता है आपका W/T, यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय आपका हो जाता है। और देखिए यहाँ पे सब जो दिया हुआ है उसके अनुसार आपका W बराबर mgh लगाना पड़ जाएगा, mgh। ठीक है, mgh बटे T होगा, क्योंकि आपका स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है बटे T होता है W बराबर। ठीक है, तो देख लीजिए। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने जो बात है, देखिए सब देखिए यहाँ पे SI यूनिट में दिया हुआ है। आपका वजन है केजी, मतलब द्रव्यमान है आपका केजी में दिया हुआ है, समय भी आपका सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन देखिए ऊंचाई जो है आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर 15 सेंटीमीटर लिखकर बनाइएगा आपका 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि SI यूनिट में आपका ये मीटर में होना चाहिए। ठीक है, आपका ऊंचाई या लंबाई जो है आपका मीटर में SI यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको आप लोग बदलना नहीं भूलिएगा। जैसे देख लीजिए, बदल देते हैं। 15 सेंटीमीटर को पहले आप मीटर में बदल लीजिए, तो 15 बटे कितना हो गया आपका 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब मान रख दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। एम कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो 50 हो गया। जी का मान आपका 10 हो गया, गुरुत्वीय त्वरण 10। एच कितना हो जाएगा, एच दोस्तों जो है आपका, देखिए यदि बोल रहा है कि प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर को 15/100 मीटर में हम कन्वर्ट कर लिए हैं। ये मीटर है आपका, ठीक है, मीटर में बदल दिए हैं। तो देखिए जब एक सीढ़ी का ऊंचाई 15/100 है, तो यहाँ पे कितना सीढ़ी है चढ़ना है, 45 सीढ़ी चढ़ना है। ठीक है, तो 45 सीढ़ी चढ़ना है। तो देख लीजिए 45 गुने आप इतना कर लेंगे तो इतना आपका दूरी आ जाएगा, 15/100 हो गया ये। अब बट्टे कितना है, समय है, तो समय आपका कितना दिया हुआ है, समय आपका 9 सेकंड दिया हुआ है, तो 9 बस खत्म हो गया। ऐसे ही करना है। 9 बचे 45 हो गया, और 2 शून्य 1 शून्य यहाँ पे 1 शून्य यहाँ पे कट गया। ये आपका हो गया, देखिए ये आपका हो गया 55 से 25 हो गया। अब 25 गुने 15 ये कर लीजिए, तो ये आपका ये 25 में 15 से गुना करेंगे तो आपका 375 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, तो यहाँ पे आप वाट लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, 375 वाट होगा, क्योंकि दोस्तों आजकल बुड़बक बनाने के लिए क्या है, एग्जामिनर सेट करता है ऑप्शन आपका यहाँ पे 375 वाट भी दे देगा आपका, फिर ना होगा तो 375 कूलम भी दे सकता है। ठीक है, ऐसे ही चेंज कर करके यूनिट भी दे सकता है। वो जानना चाहता है कि ये लड़का पावर का SI यूनिट जानता है कि नहीं जानता है, ये भी टेस्ट करता है दोस्तों। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो ये आपका 375 वाट आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक कार एक पर्वतीय मार्ग से गिरकर 0.8 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। ठीक है, तो जहाँ जी बराबर दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों जी जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है, और गुरुत्वीय त्वरण का SI मात्रक आप जानते होंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए एक थोड़ा सा और समझाते हैं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, देखिए ये बटा है ना, इसको अगर बटा को हटाना चाहेंगे तो मीटर और सेकंड क्या आ जाएगा, हटाएंगे तो ये आपका ऊपर जाएगा, तो ये आपका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए, तो बोल रहा है कि इतना भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगा। ठीक है दोस्तों, गति क्या होगा, तो गति बराबर आपका हो जाता है, देखिए दोस्तों पर्वतीय मार्ग से गिरकर कोई वस्तु अगर ऊपर से गिराते हैं ना, और जस्ट भूमि पर टच करते समय पूछे कि उसका गति क्या हो जाएगा, तो आपका गति बराबर वहाँ पे आप GT लगाएंगे। ठीक है, गति बराबर क्या लगाएंगे, GT। ठीक है, तो आपका जी का मान कितना दिया हुआ है, जी का मान आपका गुरुत्वीय त्वरण आप जानते हैं 10 दिया हुआ है, और टी आपका 0.8 है सेकेंड। तो देखिए दोनों SI यूनिट में है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन SI यूनिट आप देख कर ही बढ़ना शुरू करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये आप 0 से 0 कट गया, यहाँ से आपका 8 मीटर प्रति सेकंड होगा दोस्तों, स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि आपका गति का SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है। 8 मीटर प्रति सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर एक
मतलब शिफ्ट में रिपीट किया है, ठीक है। बशर्ते डिजिट जो है केवल चेंज कर दिया है, अंक को चेंज कर दिया है, बाकी सेम सब सारा था जो दोस्तों हर एक शिफ्ट में रिपीट कर रहा था। तो इसको भी आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। देखिए बोल रहा है कि 6 ओम प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम होता है। 6 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। क्या नया प्रतिरोध होगा अगर दुगना कर देंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 6 ओम प्रतिरोध और तार को अगर दुगना हम लोग करते हैं तो ये जो है प्रतिरोध जो होता है वो आपका 1.5 होता है, ठीक है। 1.5 आपका ओम होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब बोलिएगा कि याद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं सर? तो याद करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको बनाएंगे, अगर डिटेल में बताते हैं तो आपको समझ में मतलब आएगा दोस्तों, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन उतना लेंदी परीक्षा में हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि वो टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। टाइम आपका ले लेगा, उतना में 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए 6 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें पूछ रहा है। तो थोड़ा याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। फिर बता रहे हैं दोस्तों कि क्यों याद करने के लिए बोल रहे हैं। 6 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगना अगर करते हैं तो ये आपका नया प्रतिरोध आएगा जो 1.5 ओम आ जाएगा। अब देखिए जब अगर इस क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं, अब देखिए दोस्तों क्या पूछा है, आप यह से आसानी से बना सकते हैं। देखिए दूसरा में पूछ दिया क्या, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा मान ले कि ले लीजिए, दूसरा में यहाँ पे कुछ नहीं किया दोस्तों, ये आपका सब ठीक था, दुगना ही था। सब में अब चेंज कर रहे हैं यहाँ पे 9 ओम दे दिया कि 9 ओम ऐसे दे दिया कि 9 ओम प्रतिरोध वाला तार को दुगना कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो 9 ओम में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तब बना लीजिए, चुकी से बना लेंगे क्योंकि ये चीज़ हम आपको याद करने के लिए बताए हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा आप, बहुत एक काम का चीज़ है। 6 ओम प्रतिरोध वाले तार को अगर दुगना करेंगे तो ये प्रतिरोध जो है 1.5 ओम बनेगा। तो चुकी से बना लीजिए। 6 ओम प्रतिरोध वाले तार को अगर दुगना करते हैं तो 1.5 ओम आता है प्रतिरोध, इसलिए एक का 1.5/6 हो गया। इसलिए 9 ओम को अगर दुगना करेंगे तो क्या प्रतिरोध आएगा, तो 1.5/6, ये हटा देते हैं पॉइंट को तो 60 हो गया, ये अगुने आपका 9 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जो आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ से, देखिए ये अगर कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से तो ये आपका आ जाएगा 2.25 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोस्तों, भाग देंगे आपका वीडियो और भी लंबा होते जाएगा, ठीक है। एक अब देखिए फिर क्वेश्चन डाल दिया था कि अब 11 ओम वाले प्रतिरोध को अगर तार को अगर दुगना कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो हम तो बता ही दिए हैं कि इसको याद रखिएगा कि 6 ओम में 1.5 हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। 6 ओम के 1.5 हो जाता है, इसलिए का कितना होगा 1.5/6 हो जाएगा। इसलिए 11 ओम के क्या हो जाएगा आपका 1.5/6 अगुने कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका ये 10 लिख लीजिए, ठीक है। ये अगर काटेंगे आप तो 5 दूनी 10, 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा 11×3 = 33 अब बटे आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब भाग दीजिएगा अगर तो 2.75 आपका ओम करेक्ट आंसर होगा। ओम क्यों लिखे दोस्तों, आप कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध पूछ रहा है और प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है आपका ओम ही होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 2.75 इसका करेक्ट आंसर होगा। देख रहे हो दोस्तों कितना आसानी से बन जा रहा है, अगर ये आपको याद रहेगा तो कोई भी को बना सकते हैं। फिर दोस्तों एक पूछा था आपका, देख लीजिए ये पूछा था आपका 12 ओम वाला दोस्तों कि 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगना करेंगे तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो बस उसी तरह चलना है। 6 ओम वाले प्रतिरोध को दुगना करते हैं तो कितना नया प्रतिरोध आता है 1.5 ओम आता है, इसलिए का 1/5 आपका 6 हो जाएगा। ये हटा लीजिए आपका 10 हो जाएगा, इसलिए आपका 12 का 15/60 गुने 12 हो जाएगा। 12×5 = 60 हो जाएगा आपका, और 15 हो जाएगा, यानी 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस न्यूमेरिकल को भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों बोल रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद का गतिज ऊर्जा कितनी होगी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो दोस्तों इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो केवल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लिख दीजिए। क्या होता है गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर आपका होता है हाफ mv² होता है, ठीक है। तो हाफ हो गया, m कितना दिया हुआ है, m आपका
0.5 दिया हुआ है तो 0.5 लिख लीजिए, 0.5, अगर पॉइंट हटाते हैं तो 10 लिख लीजिए पहले। अगुने भी आपका कितना दिया हुआ है, भी आपका वेग दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो 4 × 4 लिख लीजिए क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देखिए 5 दूना का 10 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया ये, तो 4 से 4 एक खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 गतिज ऊर्जा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा का क्या होता है SI यूनिट, आपका जूल होता है। देखिए एक चीज़ और बता देते हैं, देखिए ऊर्जा, काल, कार्य और गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, ये सभी का जो है आपका जूल ही SI यूनिट होता है, ठीक है। ये चारों का जूल ही होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे, डायरेक्ट हम इसलिए लिख दिए क्योंकि सबका हम पहले ही देख लिए कि यहाँ पे SI यूनिट सेम है। देख लीजिए SI यूनिट सेम है, देखिए ये भी SI यूनिट में है। बेग का SI यूनिट आपका मीटर प्रति सेकंड होता है, आपका द्रव्यमान का किलोग्राम था, इसलिए हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट हम यहाँ पे सेट कर दिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि 12 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 15 ओम के 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, जोड़ा जाता है तो ये पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि R का मान क्या होगा, ठीक है। R का मान, ये जो R दिया हुआ है, R का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस देखिए 12 ओम का प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध का मतलब ये टोटल का बात बोल रहा है, ये टोटल दे दिया है, ठीक है, 1/12, ठीक है। प्रभावी प्रतिरोध मतलब कैलकुलेशन करके जो भी इधर का आ रहा है उसका प्रभावी ये बोल रहा है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो प्राप्त करने के लिए देखिए 1/r प्लस 1/15 के 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। समानांतर क्रम में आपका क्या होता है, देख लीजिए फॉर्मूला, समानांतर क्रम में आपका होता है 1/r बराबर होता है क्या, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे ही बढ़ते जाता है दोस्तों। ये आपका समानांतर क्रम का सीरीज हुआ, ठीक है, ठीक है। आपका श्रेणी क्रम का दोस्तों जो होता है, श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में आपका ये चलता है, और श्रेणी क्रम में आपका कुछ नहीं, एकदम आसान है। देखिए R बराबर इसमें हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही करके बढ़ते जाता है, केवल जोड़ दीजिए, ठीक है, वही आपका श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए समानांतर क्रम का बात बोल रहा है, यहाँ पे प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। प्रभावी प्रतिरोध दोस्तों आप समझ गए होंगे क्यों हम लिखे हैं यहाँ पे 1/12 स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सभी का इधर का कैलकुलेशन करके बोल रहा है कि प्रभावी प्रतिरोध आपका 12 होता है, ठीक है। तो 1/12 बराबर 1/r प्लस 1/15, ठीक है। तो यहाँ से R का मान अब निकाल लीजिए, आसान है। 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/ आपका ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिए इसका दोस्तों आपका लॉसा जो हो जाएगा, देखिए ये लॉसा आपका 60 हो जाएगा, और ये 12×5 60 हो जाएगा, 15 का 60 हो जाएगा, यानी 1/60 हो जाएगा, ठीक है। यानी R बराबर करेक्ट कितना आ गया, R बराबर आपका 60 दोस्तों, आपका ओम करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसको तो आसानी से बता दिए दोस्तों कि प्रभावी प्रतिरोध बोल रहा है तो कैसे इधर ही 1/12 होगा। प्रभावी मतलब टोटल बोल रहा है दोस्तों कि इधर का कैलकुलेशन करके ये सारा का 12 है, इसलिए इधर 1/12 ले लिए, और फिर इधर का सेट करके आपका R का मान निकाल दिए दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं, अगर दोस्तों ये न्यूमेरिकल आप सभी कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए कि 2 नंबर आपका ग्रुप डी में कोई आने से नहीं रोक सकता है दोस्तों। केवल ये यहाँ पे 14 क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं, 14 क्वेश्चन को ही आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका 2 नंबर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यही दोस्तों जो नंबर आपका है ये मेरिट में लेकर जाएगा, आप लोग याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। देखिए दोस्तों बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर माप वाले 1.92 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक गुटके को घनत्व ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जितना दिखने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उतना ही ये सब आसान भी होता है, ठीक है। घनत्व यानी डेंसिटी, देखिए दोस्तों तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। आपका घनत्व पूछ रहा है तो घनत्व बराबर लिख दिए द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान और आयतन पूछ रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको द्रव्यमान कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। एम आपका कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, तो हम पहले एम निकालेंगे किस फॉर्मूला से, एफ बराबर एम ए से। अब दोस्तों सोचिएगा कि
एक ऐसे फार्मूला आप समझ गए तो हम सोच रहे हैं दोस्तों कि देखिए आपका न्यूटन, देखिए एक चीज़ और समझा देते हैं, भार और बल जो हुआ इसका भी आपका बीमा और एसआई यूनिट सेम ही होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है, भार का बीमा आपका सेम ही होता है, भार और बल का। तो देखिए F बराबर M में, क्योंकि देखिए इसमें फार्मूला में क्या देखे कि यह F भी दिया हुआ ही है और A जो है गुरुत्वीय त्वरण आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से तो M निकल जाएगा A तो, और M जो है यहाँ पे मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बस। तो कुछ नहीं करना है। देखिए F जो मान रखा दिया हुआ है वो 1.92 है। अब इसको हटा लीजिए तो यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। अब बराबर M में, तो M में M कितना दिया हुआ है, M आपका निकालना है तो M लिखेंगे। और ये आपका कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 लिख लीजिए। M बराबर हो गया आपका 192, यानी गुना है तो इधर भागा में आ गया, तो ये आपका 1000 हो गया। M आपका निकल गया दोस्तों आसानी से। तो चलिए अब घनत्व का फार्मूला तो देखिएगा, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान आपका कितना हो गया, द्रव्यमान आपका 192 बटे आपका हो गया 1000, ठीक है, 1000 हो गया। अब देखिए अब आयतन क्या होगा दोस्तों, अब नीचे आयतन लिखिए। आयतन बराबर तो जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। तीनों दिया हुआ है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लकड़ी का बोल रहा है, जैसे गुटका टाइप के है, देखिए ऐसे, जैसे ऐसे गुटका है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका लंबाई दिया हुआ है आपका लंबाई दिया हुआ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपका चौड़ाई दिया हुआ है मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई मान लेते हैं कि दोस्तों ये जो दिया हुआ है ऊंचाई आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसी का क्या पूछ रहा है आपका, इसी का आपका घनत्व पूछ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए आपका इसका आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने, क्योंकि घनाभ का आयतन आप लोग जान रहे होंगे कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लिख लीजिए 6 गुने 8 गुने 5। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, क्या ध्यान देने योग्य जो बात है कि सब एसआई यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। ये भी एसआई यूनिट में है, ये भी एसआई यूनिट में है आपका, लेकिन देखिए ये एसआई यूनिट में दिया हुआ है नहीं, लंबाई ये आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यानी मीटर में ना दोस्तों रहना चाहिए, क्योंकि एसआई यूनिट तो लंबाई का एसआई यूनिट क्या है आपका मीटर है। तो ये मीटर में, तो देखिए दोस्तों सबको आपको मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये भी 100 से भागा देंगे इसमें तो आपका मीटर में चेंज करेगा, ये भी 100 से भागा देंगे तो आपको मीटर में चेंज करेगा, ये भी 100 से भागा देंगे तो आपको मीटर में चेंज करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भागा दे दिए मान लीजिए 100 से, तो क्या किए कि फिर ये ऊपर जाएगा, इसमें भी 100 ऊपर जाएगा, इसमें भी 100 ऊपर जाएगा, इसमें भी 100 ऊपर जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे 100 गुने 100 और गुने ये आपका 100 हो गया, ठीक है। ये आपका दोस्तों 3 जीरो से ये आपका 3 जीरो कट गया, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इसको काटेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए दोस्तों अगर इसको काटेंगे मतलब भागा देंगे तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा, आपको 800 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 800 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी घनत्व तो आपका 800 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ से m का मान निकाल लीजिए और m का मान यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना है, आपका 800 करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए बोल रहा है कि बृहस्पति ग्रह पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी का 2.5 गुना है। पृथ्वी पर 250 केजी वजन वाले एक उपग्रह की बृहस्पति ग्रह पर भार न्यूटन में कितना होगा। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण दे दिया है कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन जो दिखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा लैंग्वेज से बना दिया है, उतना ही ये आसान है। देखिए कैसे, देखिए दिया हुआ है आपका बृहस्पति ग्रह पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 2.5 गुना है, ठीक है। तो पृथ्वी का 10 है तो इसका 2.5 गुना ले लीजिए, क्योंकि उतना ही आपका बृहस्पति का हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो आपका 10 हो गया और 2 नीचा 1 5 बटे आपका 2 हो गया, तो 2 पचे 10 आपका 25 हो गया गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का क्या चीज़ में डिनोट करते हैं, आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में डिनोट करते हैं। तो आपका 25 यहाँ से हो गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, देखिए ये पूछ रहा है कि पृथ्वी ग्रह पर भार कितना होगा। देखिए बृहस्पति ग्रह का भार कितना होगा, तो लिख लीजिए बृहस्पति ग्रह का भार। तो भार बराबर क्या जानते हैं, W बराबर क्या होता है आपका mg होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, m पृथ्वी का दे दिया है आपका, पृथ्वी पर 250 केजी वजन वाले एक उपग्रह का वजन दे ही दिया है। देख लीजिए 250 और गुने g का मान आपका यहाँ से आ ही गया है। गुरुत्वीय त्वरण आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो
25 25 से कितना हो गया है, ये आपका 625 हो गया, एक जीरो हो गया। तो अब भार का एसआई यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन होता है, ठीक है। तो आपका 6250 आपका करेक्ट आ गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देख लीजिए, कुछ नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए। वो रहेगा बृहस्पति ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो आपका पृथ्वी का 2.5 गुना है। तो देखिए, तो आपका पृथ्वी का अगर 10 दिया हुआ है तो 2.5 गुना इसका करेंगे तो कितना जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। और अब बृहस्पति ग्रह का हमको उससे भार पूछ रहा है, तो भार बराबर mg होता है। एम आपका मालूम है बृहस्पति ग्रह का 250 है। अब आपका 25 यहाँ से क्या आ गया, 25 आपका गुरुत्व जनित त्वरण आ गया, 25 से गुना कर दिए, आपका 6250 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भार का भी एसआई यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन ही होता है। भार और आपका बल का दोनों का आपका न्यूटन होता है, और आपका डायमेंशनल भी आपका सेम ही होता है, भार और आपका बल का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी ग्रुप डी में बहुत रिपीट किया है। देखिए, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। देखिए दोस्तों, ऐसे पूछ रहा है कि जैसे मान लें कि ये हीटर का जो कॉइल है, जैसे देखिए एक कॉइल होता है लंबा सा, ठीक है, और टर्मिनलों के बीच मतलब बोल रहा है दोस्तों इसके और इसके बीच में टर्मिनल होता है, जो लास्ट आपका होता है वही टर्मिनल होता है। एक कॉइल हीटर का मान लेते हैं कि है। तो देखिए यहाँ पे आपका होता है क्या, देखिए आपका हो जाता है यहाँ से भी, देखिए पहला का भी, देखिए एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच 60 वोल्ट होता है, ठीक है। और इसी का पूछ रहा है क्या, इसी का आपका आई धारा भी पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरा का दिया हुआ है धारा और वोल्ट दिया हुआ है। तो दोनों का कंपेरिजन रिलेशन लिख दीजिए। ऐसे लिख देते हैं कि V1 I1 बराबर V2 I2, ठीक है। तो देखिए पहला में अगर बात करते हैं तो देखिए लिखा हुआ है कि विभवांतर जो है 60 वोल्ट है, तो 60 लिख दीजिए आपका। तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी, तो धारा को हम लोग मान लिए हैं कि I1 है, तो I1 लिख दीजिए। और दूसरा का आपका सब सारा चीज़ दिया हुआ है, देख लीजिए आपका V2 भी दिया हुआ है, V2 आपका दिया हुआ है 127.5 दिया हुआ है। अब I2 भी दिया हुआ है धारा, I2 मतलब करेंट 2, तो आपका 4 यहाँ से हो जाएगा ये। अब I1 बराबर लिख दीजिए 127.5, इसको हटाएंगे तो आपका ये 10 हो जाएगा, अब गुने 4, अब बटे ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 4 से 15 का 60 हो जाएगा, 127.5 यानी 1275 में अगर आप 150 से भागा देंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका 8.5 एम्पियर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका वोल्टेज दिया हुआ है, इसका धारा पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका वोल्टेज और धारा दोनों दिया हुआ है दूसरा का, ठीक है, दूसरा का। तो दोस्तों क्या किए, V1 I1 बराबर V2 I2 लिख दिए, दोनों का रिलेशन, ठीक है। और यहाँ से आप I1 अननोन हो गया, अब I1 यहाँ से आपका निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और ये भी आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखकर आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।